नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं प्रियंका आप सभी का एक बार फिर से 10 मिनट के शो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आशा करूंगी कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। हम आज के 10 मिनट शो में जो पढ़ने वाले हैं वाद्य यंत्र और उनके वादकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तबला वादक के बारे में, तबला के बारे में। इसमें जो है सबसे पहले नाम आपको याद रखना है अल्लाह रुखा खान। इन्हीं के बेटे हैं उस्ताद जाकिर हुसैन जी। इन्हें जो है सन 2023 में जो है पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद आपको नाम याद रखना है कि पंडित किशन महाराज। इसके बाद नाम आपको याद रखना है अनोखे लाल मिश्रा। इसके बाद आपको एक नाम और याद रखना है, आपको नाम याद रखना है समता प्रसाद। गुदई महाराज और समता प्रसाद, गुदई महाराज और समता प्रसाद का भी नाम आपको याद रखना है। समता प्रसाद, समता प्रसाद का भी नाम आपको याद रखना है। इसके बाद आपको बताना है मुझे कि ये जो है उस्ताद जाकिर हुसैन जी, इन्हें जो है इनकी आत्मकथा कौन सी है, इन्होंने जो है कौन सी किताब लिखी। आपको इसका आंसर आप सभी को देना है, क्योंकि थोड़ा सा काम आपके भी पास होना चाहिए कमेंट सेक्शन में बताने के लिए। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सितार के बारे में। सितार का फोटो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इसमें सबसे पहले आप जब सितार की बात होगी आपसे कि सितार के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सबसे पहले आप नाम लिखेंगे पंडित रविशंकर जी का। पंडित रविशंकर जी को सन 1999 में क्या मिला है, भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। कौन से, किस अवार्ड से नवाजा गया है, तो भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। इसके बाद आपको विलायत खान जी का नाम याद रखना है। इसके बाद आपको निखिल रंजन बनर्जी जी का नाम भी याद रखना है। फिर हरविंदर कुमार शर्मा जी का नाम याद रखना है। आपको पंडित रविशंकर जी के बारे में ज्यादा याद रखना है कि इनका जो है इनकी आत्मकथा क्या है। यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है। माई लाइफ माई म्यूजिक जो है किसकी आत्मकथा है, तो आप बोलेंगे पंडित रविशंकर जी की जो है आत्मकथा है। कौन सी है, माई लाइफ माई म्यूजिक। माई लाइफ माई म्यूजिक जो है किसकी आत्मकथा है, तो आप बोलेंगे ये किसकी आत्मकथा है, पंडित रविशंकर जी की आत्मकथा। इसके बाद जो हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बांसुरी। बांसुरी जो है श्री कृष्ण जी को प्रिय थी। इसी से जो हम कुछ चीजों को याद रख सकते हैं। हरि प्रसाद जी जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं। इसके बाद राजेंद्र प्रसन्ना। मुरली की धुन सुन के सभी को प्रसन्नता होती है, इसी से आप याद रख सकते हैं क्या, राजेंद्र प्रसन्ना। बी कुंजमणि, उनको जो है कृष्ण जी को कुंज के नाम से भी, कुंज बिहारी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इनसे नाम याद रख सकते हैं, वी कुंजमणि। इसके बाद पन्ना लाल घोष तो है ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो है हम आगे पढ़ेंगे शहनाई के बारे में। जब भी शहनाई वादक के बारे में पूछा जाएगा तो सबसे पहला नाम आपको याद रखना है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में यदि मैं बात करूं, इन्होंने जो है 15 अगस्त सन 1947 को, कब, 15 अगस्त सन 1947 को जो है लाल किले पर शहनाई बजाई थी। क्या किया था, लाल किले पर शहनाई बजाई थी। लाल किले पर जो है इन्होंने शहनाई बजाई थी, इसीलिए जो है ये फेमस है। सबसे पहले शहनाई बजाने वाले कौन थे, बिस्मिल्लाह खान थे। इसके बाद आपको नाम याद रखना है उस्ताद अली अहमद हुसैन खान। इसके बाद नाम आपको याद रखना है दयाशंकर जगन्नाथ जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम जो है पढ़ेंगे सरोद वादक के बारे में। जब भी सरोद वादक का नाम आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको नाम याद रखना है अमजद अली खान। अमजद अली खान जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। फिर आपको नाम याद रखना है बुद्धदेव दास गुप्ता। आपको बताना है होमवर्क में कि इनकी आत्मकथा क्या है। इनकी आत्मकथा जो है क्या है मेरे दोस्त, इनकी आत्मकथा क्या होगी। फिर आपको याद रखना है अली अकबर खान, और आपको नाम याद रखना है जरीन शर्मा जी का भी। जरीन शर्मा जी भी कई बार एग्जाम में पूछे गए। इसके बाद हम जो है घटम की बात करते हैं। घटम इंस्ट्रूमेंट जो है, इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, वो है ई.एम. सुब्रमण्यम। ठीक है, ई.एम. सुब्रमण्यम के बाद आते हैं टी.एच. विनायक राम जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गिरिधर उडुपा जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है इन्हें किस अवार्ड से और कब नवाजा गया, इनका अवार्ड कौन सा था और इन्हें जो है कब नवाजा गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे सारंगी के बारे में। सारंगी का जब भी नाम लिया जाएगा तो आपको सिर्फ 2 ही नाम याद रखने हैं। सबसे पहले पंडित राम नारायण, और दूसरा नाम आपको याद रखना है उस्ताद सुल्तान खान के बारे में।
ये दोनों नाम आपके दिमाग में रटे हुए होने चाहिए जब भी सारंगी की बात आएगी। जब संतूर की बात आए, संतूर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके जो है वादक कौन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पंडित शिव कुमार शर्मा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पंडित शिव कुमार शर्मा। इसके बाद भजन सुपोरी, इसके बाद वर्षा अग्रवाल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो है हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र और वादकों के बारे में पढ़ा, जहां से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता ही बनता है। ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप पूरी स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ऐसी ही चीजों के लिए जुड़े रहे द बुद्धा क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से और हमारे साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।